ये है कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। भारत अपना 76th रिपब्लिक डे इसी ऐतिहासिक जगह पर मनाने जा रहा है। पर क्या आपको पता है, पहले गणतंत्र दिवस का आयोजन कर्तव्य पथ पर नहीं बल्कि कहीं और हुआ था। आज जिस लंबी और शानदार सड़क पर हमारे देश की कल्चर, मिलिट्री और अचीवमेंट की झांकियां निकलती है, उस कर्तव्य पथ को 1955 में पहली बार रिपब्लिक डे के आयोजन के लिए चुना गया। पर आखिर शुरुआती 5 गणतंत्र दिवस कहां मनाए गए और कर्तव्य पथ का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है? इसके अलावा हमारे इतिहास में वो एक साल कौन सा है जब लगा कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट ही नहीं किया जाएगा? साथ ही वो एक कॉमन बात कौन सी है जो इस बार के रिपब्लिक डे की फर्स्ट रिपब्लिक डे से जुड़ी हुई है? तो ये सब हम जानेंगे, पर ये तो बस झांकी है। अरे नहीं, कहने का मतलब है ये तो बस झांकी है। गणतंत्र दिवस से जुड़ी रोचक कहानियां अभी बाकी है। आपसे एक सवाल, हम लोग रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? हाँ, ये पता है कि इस दिन से भारत में संविधान लागू हुआ, पर ऐसे तो फिर जापान, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में भी उनके संविधान किसी न किसी दिन लागू हुए। फिर वे लोग रिपब्लिक डे जैसा कुछ क्यों नहीं मनाते? आखिर भारत में ही ऐसा क्यों होता है? चलिए इसे एक आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए भारत का एक गॉडफादर है, जैसे कोई राजा टाइप, अभी के लिए इन्हें मान लेते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ ब्रिटेन का भी एक गॉडफादर है, फिलहाल के लिए इन्हें मान लेते हैं। तो ऐसा है कि इन दोनों ही देशों में लंबे समय से इन गॉडफादर्स का राज चला आ रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर ये जब चाहे तो किसी व्यक्ति को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकते थे, और जब चाहे उस व्यक्ति को यहाँ से फिर यहाँ और फिर पहुँचा सकते थे। इसी तरह ये जो कहते वही कानून होता। ये कहेंगे दिन को रात, तो इनकी प्रजा को भी मानना होगा दिन को रात। पर एक लंबे समय तक भेड़ की तरह मैं करने के बाद जनता ने कहा बस अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो बस इन दोनों देशों की जनता ने खोला मोर्चा और इन गॉडफादर्स के महलों पर किया जोरदार हमला। लेकिन किले को जीतने के बाद जब भारत की जनता महल में घुसी, तब उन्हें वहां एक चिट्ठी पड़ी मिली, जिसमें राजा जी ने लिखा था, मेरी प्यारी प्रजा, मुझे मेरी नादानियों के लिए माफ करना। मैं और मेरा परिवार इस वक्त फ्लाइट में है और अब हम कभी वापस भारत नहीं आएंगे। इधर सेम इंसिडेंट ब्रिटेन में भी हुआ, लेकिन यहाँ राजा से एक गलती हुई। वो अकेले ही वहां से भागा और अपनी पूरी फैमिली को वहीं छोड़ आया। और जब अंग्रेजी जनता किले में घुसती है, तब उन्हें गद्दी पर एक मासूम से चेहरे वाला बच्चा दिखाई देता है, जिसे देखकर अंग्रेजी जनता का दिल पिघल जाता है। अब यहाँ से दोनों देशों की कहानी 2 अलग अलग रास्तों पर चल पड़ती है। सबसे पहले ब्रिटेन की जनता ने यह डिसाइड किया कि देश के सबसे ऊंचे पद पर राजा ही बैठेगा। हालांकि उस राजा को भी संविधान के नीचे रहकर ही काम करना पड़ेगा। इस स्थिति को पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इधर भारत में ये डिसाइड हुआ कि देश के सबसे ऊंचे पद पर कोई राजा नहीं बल्कि एक प्रेसिडेंट होगा, जिसे इनडायरेक्टली जनता ही चुनेगी और जो जीवन भर के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 5 साल के लिए अपने पद पर रहेगा। इस तरह की स्थिति को पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहा जाता है स्टेट ऑफ रिपब्लिक। तो इस तरह दोनों ही देशों में संविधान भी है और लोकतंत्र भी है, पर क्योंकि ब्रिटेन का सर्वोच्च व्यक्ति वहां की जनता चाहकर भी नहीं बन सकती और इधर भारत में कोई गरीब बच्चा भी देश का प्रेसिडेंट बन सकता है, इस वजह से भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। और क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी को ही लागू हुआ, जिसे आजादी से पहले इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जाता था, इस वजह से तीनों विशेषताओं को एक ही दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार मैं 26 जनवरी के सेलिब्रेशन में जरूर जाऊंगा और जाना भी चाहिए। पर पहले मैं जाऊंगा उस जगह जहां पहली बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ध्वजारोहण किया। कर्तव्य पथ नहीं, इरविन एम्पी थिएटर, जिसे आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। 26 जनवरी 1950 को पहली रिपब्लिक परेड इसी जगह पर हुई। यही नहीं, साल 1951 में किंग्सवे कैंप, साल 1952 में लाल किला और साल 1953 में रामलीला मैदान तक में गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया। ये साल 1955 ही था जब कर्तव्य पथ को रिपब्लिक डे के परमानेंट प्लेस के तौर पर चुना गया। और कमाल की बात देखिए, जब पहली बार कर्तव्य पथ पर भारत अपना दमखम दिखा रहा था, उस समय हमारा गेस्ट कंट्री बनकर आया पाकिस्तान। और एक कमाल की बात और बताऊं, उस समय यानी 1955 तक पाकिस्तान का संविधान बनकर तैयार भी नहीं हुआ था। 1950 से लेकर आज तक यानी पिछले 76 सालों में देश ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई परेशानियों को भी झेला, लेकिन एक साल ऐसा भी आया था जब ये सवाल उठने लगे थे कि गणतंत्र दिवस मनाया जाए या नहीं।
ये साल था 2001 जब रिपब्लिक डे के ही दिन सुबह 8:45 पर गुजरात में 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके। The earthquake in India has made headlines around the world. मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया। इस जोरदार भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग घायल हुए। उस वक्त ये सवाल उठने लगे कि क्या इस हालात में गणतंत्र दिवस मनाना सही होगा या नहीं, लेकिन अंत में तय किया गया कि गणतंत्र दिवस को उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाया जाएगा जिन्होंने इस भूकंप में अपनी जान गंवाई। हम भारतवासी तो जाने ही जाते हैं मजबूती के लिए। खैर आगे बढ़े तो एक इंटरेस्टिंग चीज जो रिपब्लिक डे से जुड़ी हुई है जिस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। दरअसल जब राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है तो ये 21 सलामी 21 अलग अलग तोपों से नहीं बल्कि 7 तोपों से 3 राउंड में दी जाती है, यानी एक तोप कुल 3 बार सलामी देता है। अब एक और खास बात भी जान लीजिए, इस साल के गणतंत्र दिवस में हमारे गेस्ट कंट्री है इंडोनेशिया, और ये वही कंट्री है जो हमारे पहले गणतंत्र दिवस के दौरान भी गेस्ट कंट्री थे। व्हाट अ कोइंसिडेंस ना। तो दोस्तों गर्व महसूस कीजिए क्योंकि हमारा देश सिर्फ एक लोकतांत्रिक नहीं बल्कि एक गणराज्य भी है जहां एक गरीब बच्चा भी आगे चलकर देश का प्रेसिडेंट बन सकता है। ऑल थैंक्स गोज टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जिन्होंने हमें एक बेहतरीन संविधान दिया। अब आप हमें संविधान सभा के किसी एक सदस्य का नाम बताएं जो आपके फेवरेट रहे हो। अपने जवाब को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।